भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत गीता तीसरे अध्याय का शेष भाग आपको सुनाऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। कृष्ण भगवान बोलते हैं, कर्मासक्त अज्ञानी तो पहले से ही कर्मों में लगे हुए रहते ही हैं। फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है कि विद्वान स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। अज्ञानी लोग श्रद्धापूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्व ज्ञान की या फलासक्ति के त्याग की बात कही जाती है तब उन बातों का भाव ठीक ठीक न समझने के कारण वे भर्म से समझ लेते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फलासक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों का दर्जा नीचा है, इस कारण कर्मों के त्याग में उनका रुचि बढ़ने लगती है और अंत में वे मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य और परमार्थ के बस हो जाते हैं। इसीलिए भगवान उपयुक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि उनको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधिवत आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकें। इस प्रकार दो श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब दो श्लोकों में कामा सक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांगोपांग की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म तथा सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम, ये तीनों गुण ही बुद्धि अहंकार मन आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत श्रोतादि 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं और इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों का ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का मल मूत्र त्याग करना कर्म है। इसीलिए उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से और जो कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से उपयुक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। अहंकार भी मूढ़ात्मा कैसे मनुष्य का वाचक है। प्रकृति के कार्यों उपयुक्त बुद्धि अहंकार मन महाभूत इंद्रियां और विषय इन 23 तत्वों के संघारों शरीरों में जो अहंता है उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से
जिसका अंतकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, एवं इसी प्रकार जो आत्मा अनात्मा वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ता पद है। इसीलिए यह ध्यान रहे कि आसक्ति रहित विवेकशील कर्म योगी का साधन करने वाले साधक का वाचक अहंकार विमूढ़ात्मा पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतकरण अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ है। उपयुक्त ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वास्तव में आत्मा का कर्म से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस सघात में आत्माभिमानी करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से ही अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और चलता हूँ इत्यादि प्रकार के हरेक क्रिया को अपने द्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है। उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु संसार चक्र में घूमना पड़ता है। परंतु हे महाभाव, गुणा विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुण में व्रत रहे ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तू पद का प्रयोग का क्या अभिप्राय है? 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी को स्थिति से ज्ञान योगी की स्थिति का अत्यंत भेद है, यह दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। गुण विभाग कर्म विभाग क्या है तथा उन दोनों के तत्व को जानना क्या है? सत्व रज और तम इन तीन गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व हैं जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुणा विभाग है। ध्यान रहे कि अंतकरण के जो सात्विक राजसी और तामसी भाव हैं जिनके संबंध में से कर्मों के सात्विक राजसी और तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक राजसी और तामस है ऐसा कहा जाता है, वे गुण वृत्तियां या गुण विभाग के ही अंतर्गत हैं। उपयुक्त गुण विभाग से ही जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती हैं जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तव्याभिमान एवं आसक्त होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। उपयुक्त गुण विभाग कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। अतः वे सभी जड़ क्षणिक नाशवान तथा विकार रहित हैं, माया पर विकारशील हैं, मायामय हैं, स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग कर्म विभाग से आत्मा सर्वदा अलग है। आत्मा का इससे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वदा निर्गुण निराकार निर्विकार नित्य शुद्ध मुक्त तथा ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और
कर्म विभाग के तत्व को जानना है। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से जो भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार के गुण विभाग तथा कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली हरेक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि करण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। मेरा इससे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वदा असंग समझता है। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोकों में और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी यह बात कही गई है। इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्यों की और सांख्य योगी स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतः समझाने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्य को विचलित न करे। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। प्रकृति गुण समूढ़ा यह विशेषण किस श्रेणी के मनुष्य का लक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, इस कथन का क्या भाव है? 25वें और 26वें श्लोक में जिन कर्मासक्त अज्ञानी की बात कही गई है, यहाँ प्रकृति गुण समूढ़ा पद उन्हीं इस लोक और परलोक के भोगों की कामना से सदा और आसक्त पूर्वक कर्म में लगे हुए सत्व में से रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्य का लक्ष्य कराने वाला है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जो शुद्ध सात्विक मनुष्य हैं वे प्रकृति के ही गुणों से मोहित नहीं हैं और वे निषिद्ध कर्म करने वाले तामसी मनुष्य हैं तथा उनकी शास्त्रों में श्रद्धा न रहने के कारण उनका न तो विहित कर्मों में प्रेम है और न वे विहित कर्म किया करते ही हैं। इसीलिए उन तामसी मनुष्य को कर्मों से विचलित न करने के लिए कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे तो शास्त्रों के शास्त्रों में श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने और विहित कर्म करवाने की आवश्यकता होती है तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि गुणों से मोहित रहने के कारण उन लोगों को प्रकृति से अतीत सुख का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे संसारी भोगों को ही सबसे बढ़कर सुखदायक समझते हैं। इसीलिए वे गुणों के कार्य भोगों में और उन भोगों की प्राप्ति की उपायभूत कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे उन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा चेष्टा करते ही नहीं। ताहन पर सहित अकृत स्तविध और मन धान पद से क्या भाव दिखलाया गया है? इन तीनों पदों से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त श्रेणी के
सकाम मनुष्य यथार्थ तत्व न समझने पर भी शाश्वत कर्म में और उनके फल में श्रद्धा रखने वाले होने के कारण किसी अंश में तो समझते ही हैं। इसीलिए अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर मनमाना आचरण करने वाले तामसी पुरुषों से वे बहुत अच्छे हैं। वे श्रद्धा बुद्धिहीन नहीं हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। इसीलिए उनके कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति न होकर नाशवान भोगों की प्राप्ति ही होती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।